नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी। बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी, या हम कह सकते हैं बीएससी इन रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी, राइट? दोनों सेम है। और मैं इस पर डिटेल से चर्चा करूंगा। मैं आगे बढ़ूं इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। खैर, मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलने को होगी। ओके, तो आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बीएससी इन रेस्पिरेटरी थेरेपी टेक्नोलॉजी और बीएससी इन रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से सुन पता चल रहा होगा, रेस्पिरेटरी, राइट? तो यहाँ पे मैं ब्रीदिंग की बात हो रही है, हार्ट लंग डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, कार्डियोपल्मोनरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आप डॉक्टर्स के साथ काम करोगे और हॉस्पिटल्स में, आईसीयूज में, इमरजेंसी केयर में, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में, जहाँ पे आपको पढ़ाई करने को मिलेगा इस फील्ड में, या आप बाद में डिसीज पेशेंट के साथ आप डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट में जाओगे, लाइक ब्रीदिंग इशू हो रही हो या कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट लंग डिसऑर्डर्स हो, तो बेसिकली इस फील्ड के बारे में आपको जानकारी मिलेगा पढ़ाई के दौरान, और बाद में इस फील्ड में आप काम करोगे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन के। ओके, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज में, मोर देन 90% कॉलेज में बायोलॉजी को कंसिडर करते हैं। पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएमबी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी, राइट? तो बायोलॉजी इज अ मस्ट। लेकिन कुछ कुछ कॉलेज में मैथ को भी कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तो बहुत ही एकदम हार्श रूल नहीं है कि आपको बायोलॉजी नहीं लिए हो तो आप कर ही नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है। वो आपको कॉलेज चूज़ करनी पड़ेगी। अब मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ तो आप 45% आपको मिनिमम परसेंटेज होनी चाहिए ट्वेल्थ में, और ट्वेल्थ के बोर्ड एग्जाम्स में सेकेंड डिवीज़न के साथ पास हो, तभी आप कॉलेज आपको मिल सकती है। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप मिनिमम 60% लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके, कॉलेज चूज़ करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, अच्छे कॉलेज मिल सके और बाद में भी आप जॉब में लग सको, अच्छे जॉब में लग सको, प्रॉब्लम नहीं आए, राइट? अल्टीमेटली आपको वही चाहिए, राइट? अच्छी जॉब चाहिए, बाद में प्रॉब्लम ना हो, अपनी पैशन के साथ आप आगे बढ़े। खैर, ज़्यादातर डायरेक्ट एडमिशन्स होती है कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में ट्वेल्थ मार्क्स को देखते हुए, राइट? इसीलिए मैंने आपको कहा 60% प्लस लाइए ताकि दिक्कत ना हो। लेकिन फिर भी बहुत सारी कॉलेज ऐसे हैं जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स को ही कंसिडर करते हैं, लाइक नीट यूजी है, एम्स इंट्रेंस है पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, और बहुत सारी स्टेट लेवल्स एग्ज़ाम्स होती है, सीईटी जिसे कहते हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, बिहार हो, बंगाल हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो। और कुछ यूनिवर्सिटी लेवल्स की एग्ज़ाम्स होती है, लाइक मणिपाल है, एसआरएम है, जेआईपीएमईआर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये 3 साल की कोर्स होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 6 सेमेस्टर्स होंगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 सेमेस्टर्स होंगे, प्लस 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है, राइट? जहाँ पे आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग दिया जाता है। तो मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपको जो फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाई करने को मिलेगा वो है, मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, वो है ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपी, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये भी होंगी। सेकेंड ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी ड्रग्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी डिसीजेस, क्रिटिकल केयर बेसिक्स, पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन टेक्निक्स। थर्ड ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है एडवांस रेस्पिरेटरी थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड आईसीयू केयर, पल्मोनोलॉजी एंड एनेस्थीसिया असिस्टेंस, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर, रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसके बाद फोर्थ ईयर में, मतलब 3 साल की पढ़ाई के बाद जो आप इंटर्नशिप्स करोगे
आपको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कराया जाएगा हॉस्पिटल्स में, आईसीयू में, एनआईसीयू में, पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट में, ऑपरेशन थिएटर में, इमरजेंसी वार्ड्स में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी। आप लाइव देखोगे काम कैसा होता है, बाद में मुझे क्या क्या करनी है, ये सब आप सीखोगे, जानोगे वहाँ पे। मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो एम्स हैं, मणिपाल हैं, JIPMER पुडुचेरी है, चेन्नई की श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च है, कोयम्बटूर में अमृता विश्वा विद्यापीठम है, वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC है, जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी हैं, चेन्नई की सविता मेडिकल कॉलेज हैं। और कुछ करियर ऑप्शंस की बात करूं जो आप स्टडी के बाद, ये तो रही कि कोर्स की बात, आपने क्या स्टडी करा, इसके बाद जो आप जॉब में जाओगे, जिस करियर ऑप्शंस आप चूज़ करोगे वो है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, ICU में आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बन सकते हो, पल्मोनरी फंक्शन टेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, ICU और CCU स्पेशलिस्ट बन सकते हो, एनेस्थेसिया असिस्टेंट बन सकते हो, स्लीप डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट भी बन सकते हो। कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए आप होम केयर थेरेपिस्ट भी बन सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, MSc कर लिया या PhD भी कर लिया तो आप रिसर्च R&D में भी जा सकते हो या लेक्चरर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि मुझे इस फील्ड में, हॉस्पिटल वाले फील्ड में तो रहनी है, लेकिन मुझे मैनेजमेंट रोल में जानी है, एडमिनिस्ट्रेशन रोल में जानी है, तो आप MBA इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप एज अ फ्रेशर आप 2.5 लाख से 4 लाख सालाना एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिड लेवल की बात करूं आप 3 से 5 साल की एक्सपीरियंस के साथ आप 4 लाख से 6 लाख भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस्ड हो गए आप, 8-10 साल की आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आप 7 लाख से 12 लाख सालाना भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेट्रो हॉस्पिटल्स में अब्रॉड भी जा सकते हो। अगर आपने USA, कनाडा, गल्फ कंट्रीज़ में चले गए तो आप वहाँ पे ज़्यादा कमा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पैकेज भी ज़्यादा होती है, राइट, हेल्थ केयर में। तो आप 30 लाख से 60 लाख सालाना इक्विवेलेंट आप कमा सकते हो। क्योंकि देखिए रेस्पिरेटरी डिसीजेस की केसेस बढ़ते जा रही है, हर साल बढ़ते जा रही है, राइट। चाहे अस्थमा हो, COPD हो, TB हो या पॉल्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ हो, तो ये डिसीजेस बढ़ती जा रही हैं तो इस फील्ड का भी डिमांड बढ़ रहा है, पैरेलली है, राइट। क्योंकि अगर बीमारी होती है तो हॉस्पिटल्स का भी डिमांड बढ़ता है, राइट। सो अगर ये डिसीजेस बढ़ती है तो आप इस फील्ड के भी डिमांड बढ़ती जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए या आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया है तो आप मुझसे पूछें, मैं हर कमेंट्स को पढ़ता हूँ। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके अपने परिवारजनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, राइट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूँ, राइट। Thank you so much for watching this video. Thank you so much again.